हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, मल्टीपल स्टेट से और मल्टीपल स्कूल से सभी जगहों से ये टीचिंग रिक्रूटमेंट आई है। अलग अलग स्कूलों से, प्राइवेट स्कूल की ये रिक्रूटमेंट है और अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सभी के लिए पोस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई फ़ीस चार्ज नहीं है अप्लाई करने के लिए। सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई भी रिक्रूटमेंट उनके स्टेट से हैं और वो इजीली अप डाउन कर सकते हैं तो वो ज़रूर से ज़रूर आवेदन करें। तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशंस और सभी को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे यहाँ पर आपको आवेदन करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करते हैं। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है आरबीएन ग्लोबल स्कूल की तरफ से। सीबीएसई के द्वारा एफिलेटेड है ये स्कूल और यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट हैं। सेशन 2025-26 है। पीजीटी की जो पोस्ट है वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिज़िकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है। टीजीटी में आप देखेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स एंड पीटीआई, इन सभी के लिए पोस्ट है। पीआरटी एंड प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी पोस्ट है। जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और एनटीटी यानी नर्सरी टीचर के लिए एनटीटी मैंडेटरी है। प्लस अकाउंटेंट की पोस्ट जो है उसके लिए केवल फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। एक्टिविटी टीचर्स में आपका डांस, म्यूज़िक, फाइन आर्ट के लिए पोस्ट है। तो यहाँ पर जो भी सारी टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट हैं और उसके लिए आपने 1 या 2 साल का जो भी रिलेटेड फील्ड में डिप्लोमा वगैरह है वो आपने किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, मल्टी टीचिंग एबिलिटी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी 2025 है। इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है। यहाँ पर आपको अच्छी सैलरी भी पे की जाएगी। आरबीएन ग्लोबल स्कूल है। बाकी यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको दिया गया है, नियर इंदिरा कैनल, फैज़ाबाद रोड, लखनऊ। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश की तरफ से आई है। यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, वहीं से मैंने इसको लिया है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको कैसे करना है, तो यहाँ इनकी मेल आईडी दी गई है। आपको इनकी मेल आईडी पर अपना अपडेटेड रिज्यूम विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को स्कैन कर लें, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके इनकी मेल आईडी पर मेल कर दें। ये एडवर्टाइजमेंट आया है सेंट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल की तरफ से और ये स्कूल जो है वो एक रेजिडेंशियल स्कूल है यानी आवासीय स्कूल है। यहाँ पर कैंडिडेट के रहने की भी सुविधा है। सीबीएसई के द्वारा एफिलेटेड है ये स्कूल। इसका जो पूरा एड्रेस है वो है आलमपुर हौज, आगरा रोड, इटावा। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से आई है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, प्लस ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है और ईमेल आईडी भी दी गई है। यहाँ पर जो हमारी पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। पीजीटी की पोस्ट है। पीजीटी में भी अलग अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, अकाउंटेंसी, मैथ्स, म्यूज़िक, हेल्थ केयर, बायो, हिंदी, फाइन आर्ट्स और फिज़िकल एजुकेशन। टीजीटी में आपका इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, म्यूज़िक और आर्ट की पोस्ट है। पीआरटी में आपका इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत और डांस के लिए पोस्ट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर नर्सरी टीचर के लिए भी पोस्ट है जिसके लिए आपने एनटीटी का डिप्लोमा वगैरह किया हो या मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग ने 2 साल का डिप्लोमा किया हो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए मेल और फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिलेगा, प्लस एकोमोडेशन और फूड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल है। तो रेजिडेंशियल अगर कोई टीचर यहाँ पर रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। यहाँ पर आप जो है ईमेल के थ्रू भी आवेदन कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट के थ्रू भी आवेदन कर सकते हैं। 10 दिनों का आपको समय दिया गया है।
जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जाते समय आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह ये सब आपको लेके जाना होगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके अपनी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आपको आवेदन करना है ईमेल के थ्रू या स्पीड पोस्ट, जैसे भी आप करना चाहते हैं तो कर दें। ईमेल आईडी थोड़ी सी ब्लर है बट मैं आपको बता देती हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। career@stvivekanand.com ये आपकी मेल आईडी है, तो आपको इस पर मेल करना होगा। आपको अपना अपडेटेड रिज्यूम विद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को स्कैन कर लें, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके इनकी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। वो रामेश्वरम इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप अपडेट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट है हमारी वो काफ़ी सारी हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए पोस्ट हैं, जिसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो प्लस बीएड किया हो और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 साल का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में। पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट है, इसके लिए आपने ऑल सब्जेक्ट में यानी जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हो। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट की पोस्ट है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया हो। एनटीटी की पोस्ट है, इसके लिए आपने एनटीटी या डीएलएड वगैरह किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए आपको बेसिक कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग आनी चाहिए। अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसके लिए आपने बीकॉम किया हो और प्लस विद कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। म्यूज़िक की पोस्ट है, इसके लिए आपने मास्टर्स म्यूज़िक में किया हो। लाइब्रेरियन की भी पोस्ट है, इसके लिए आपने मास्टर डिग्री लाइब्रेरी में किया हो। पीटीआई के लिए पोस्ट है, इसके लिए आपने एमपीएड वगैरह किया हो तो आप एलिजिबल हैं। स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है, इसके लिए आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। काउंसलर में आपने एमए या एमएससी साइकोलॉजी में किया हो तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मेल के थ्रू आवेदन करना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मेल आईडी मैं बता देती हूँ, riastp2023@gmail.com। विदिन 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको आवेदन कर देना है। आपको अपना रिज्यूम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ और सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके और इनकी मेल आईडी पर भेज दें। बाकी यहाँ पर कैंपस है लखनऊ सिधौली और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो अगर कोई क्वेरी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके क्वेरी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आया है दीप पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एफिलेटेड टू सीबीएसई, सेक्टर डी, पॉकेट सेकंड, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है deeppublicschool.co.in। बाकी पोस्ट हम चेक कर लेते हैं। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है। टीजीटी में आपका इंग्लिश, एसएसटी, आईटी और फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए पोस्ट है फीमेल के लिए। आगे जो पोस्ट है वो पीजीटी की है, जिसमें फ़िज़िक्स, मैथ्स, जियोग्राफी और इंग्लिश के लिए पोस्ट है। आगे लाइब्रेरियन, आर्ट एंड क्राफ्ट, फ्रेंच, योगा, जूडो कराटे, डांस एंड म्यूज़िक, इन सभी के लिए पोस्ट है। बाकी जो नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट हैं तो आपने रिलेटेड फील्ड में 1 या 2 साल का डिप्लोमा किया हो या फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी टीचिंग पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर सैलरी वगैरह आपको अच्छी दी जाएगी। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए, किसी भी पब्लिक स्कूल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, किसी पब्लिक स्कूल में आपने पढ़ाया हो। बाकी जिन कैंडिडेट की अच्छी इंग्लिश है और उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज है तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर मेल आईडी दी गई है, आपको इसी मेल आईडी पर अपना अपडेट रिज्यूम सेंड कर देना है। और मेल आईडी है deeppublicschool@rediff@mail.com। तो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसी पर आप अपना जो है अपडेटेड रिज्यूम सेंड कर दें। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए 3 से 4 स्कूल्स थे जहां से रिक्रूटमेंट आई थी।
जो भी कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं तो आवेदन वगैरह अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।